एक सब्जेक्ट था हमारा, 2-3 दिन से उसी सब्जेक्ट पे सत्संग चल रहा है। क्या सब्जेक्ट था? जिंदगी और जीवन। तो पहले तो ये साफ साफ समझ में बात आनी चाहिए कि जिंदगी क्या है और जीवन क्या है। तो जिंदगी क्या है? अपने होने का भी दुख मनाती है। और जीवन क्या है? अपने नहीं होने का भी आनंद मनाता है। हम पूरे टाइम जो है चिपके रहते हैं, वो जिंदगी से चिपके रहते हैं, जीवन से नहीं चिपकते। जीवन को नहीं देखते। किसको देखते हैं? जिंदगी को देखते हैं। तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। आपने कभी बलून को देखा है? बर्थडे पे बलून फुगाते हैं, फुगे फुगाते हैं ना। तो वो जो बलून है ना, वो है जिंदगी। और उस बलून के अंदर जो हवा भरी गई है ना, वो है जीवन। जिंदगी एक दिन खत्म हो जाती है। भाई बलून फुगा करके रखा, 1 रात 2 रात रहेगा और फिर अचानक से फूट जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। अब जो जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं वे सुखी और दुखी होते हैं, सुख और दुख मनाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि बलून के अंदर जो हवा है वो क्या है? जीवन है। तो जो जीवन के साथ जुड़ा है, जिसको बोध हो गया है, स्वरूप बोध हो गया है, जो स्वरूप में स्थित हो गया है, जो जीवन के साथ एकाकार हो गया है, जो जीवन में स्थित हो गया है, उसके जिंदगी होने और ना होने से कोई फर्क पड़ता है क्या? जीवन के आनंद में बलून है तब भी जीवन है, और बलून फूट गया तब भी जीवन है। बलून के पहले भी हवा थी, बलून है तब भी हवा है, और बलून फूट गया तब भी हवा तो है ही। तो ये जिंदगी नहीं मिली थी तब भी जीवन तो था, आप तो थे। ये जीवन मिला तब भी आप हो, ये जिंदगी मिली तब भी आप हो, और ये जिंदगी खत्म हो जाएगी तब भी आप रहोगे। तो जिंदगी के साथ जुड़े रहोगे तो क्या होता है? सुख और दुख दोनों ही चलते हैं, मान अपमान, पाना खोना। लेकिन अगर आप जीवन के साथ जुड़ते हो तो वहां वस्तुएं नहीं है, वहां सुख और दुख नहीं है, वहां पाना और खोना नहीं है, बढ़ना और घटना नहीं है। वहां क्या है? सिर्फ परम आनंद है। एक ऐसे परम आनंद की अवस्था जो ना घटती है, जो ना बढ़ती है। तो बलून के उदाहरण से बात समझ में आई? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम जीवन को किसके साथ जीते हैं? हम जीवन को वस्तुओं के साथ जोड़ करके जीते हैं। अब आपकी बुद्धि वस्तुओं का आकलन करती है, वस्तुओं की कीमत तय करती है। अब आप ही तय करते हो अपनी बुद्धि से तुलना कर करके, और उन वस्तुओं को अपने पास रखते हो तो आप बड़े हो जाते हो। और वे वस्तुएं आपके पास नहीं होती है तो आप क्या होते हो? छोटे हो जाते हो। ऐसा आप जानते हो, और ऐसी शिक्षा आप अपने बच्चों को देते हो। वस्तुएं क्या हुई? वस्तुओं को अलग अलग कैटेगरी में हम रख सकते हैं। एक, वे भौतिक वस्तुएं। एक, जो उपलब्धि के नाम पे वस्तुएं कलेक्ट की हैं आपने, प्रमाण पत्र है, ट्रॉफी है, वे भी वस्तुएं हैं, लेकिन आपने उपहार के रूप में कलेक्ट करके रखी। और वे काय से जुड़ी हुई है? आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। जिंदगी खत्म, सब खत्म, लेकिन जीवन फिर भी है, आप फिर भी हो। इसको बड़ी सूक्ष्मता से समझना। बचपन से चले, पढ़े लिखे, नौकरी की, बड़े हुए, एक छोटा सा पद प्राप्त किया, आप मेहनत करते हो और कहीं स्थिति में पहुंच जाते हो। अभी आप क्या हो? चपरासी के पद पे हो। फिर आप मेहनत करते हो, एग्जाम देते हो, आप सिपाही बन जाते हो। सिपाही बन जाते हो तो एक मिठाई का डब्बा लाते हो, ऑफिस में सबको बांटते हो। क्या बोलते हो? चपरासी से सिपाही बन गया हूं। बड़े खुश हो करके, सीना फुला करके सबको मिठाई बांटते हो। क्यों बांटते हो भाई? आप चपरासी से सिपाही हो गए, आप सबको क्यों बोलते हो कि मैं सिपाही बन गया हूं? इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य होता है? मान का उद्देश्य होता है।
भाई अभी तक तुम मुझे चपरासी समझते थे, अब मैं सिपाही बन गया हूँ। वो बोल बोल के बताती हो कि मैं सिपाही बन गया हूँ। मतलब कम से कम अब तो मेरी इज्जत करो, अब तो मेरा मान करो। फिर कुछ दिनों के बाद आप सिपाही से हवलदार हो जाते हो। फिर वापस आप मिठाई लाते हो, सबको बांटते हो, और फिर सबको फोन कर करके रिश्तेदारों में इधर उधर, मित्रों को, सबको आप बोलते हो अभी मैं हवलदार हो गया हूँ। क्यों बोलते हो? आप हवलदार हो गए, हो गए। आप चपरासी थे, सिपाही हो गए, सिपाही से हवलदार हो गए। अरे भाई अभी मैं हवलदार हो गया हूं, अब तो मुझे इज्जत करो, अब तो मुझे इज्जत दो। फिर हवलदार से आप क्या हो जाते हो? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। मैं एसपी हो गया, मैं कलेक्टर हो गया। भाई अब तो मुझे इज्जत करो। तो हर बार क्या होता है, आप बोल रहे हो, बता रहे हो। क्यों बोल रहे हो, क्यों बता रहे हो? क्योंकि दूसरा है तब। अभी भी आप अपने आप को कम समझते हो। हवलदार हो गए तो भी कम समझते हो। अभी भी कोई दूसरा है ही, तभी तो आप उससे इज्जत मांग रहे हो। कलेक्टर मैं हुआ हूं, इज्जत आप दो। आपसे इज्जत चाहिए, इसका मतलब अभी भी मैं कम ही हूं। कम नहीं हो तो कलेक्टर को इज्जत की जरूरत है क्या? सोचने वाली बात है, चिंतन करो आप। आप कहते हो मैं कलेक्टर हो गया हूं, इसका मतलब इनडायरेक्ट मतलब होता है अब मुझे सम्मान दो, सम्मान करो, इज्जत दो। इसका मतलब कलेक्टर अभी भी कहीं कम है, दूसरे से उसको चाहना है। सिर्फ एक ही है जो कभी दूसरे को जाके नहीं कहता। कौन है वो है राजा। राजा कभी जाकर के कहता है कि मैं राजा हूं? क्योंकि राजा को पता है कि अल्टीमेट, इसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए वो किसी को जाके नहीं कहता है कि मैं राजा हूं, मुझे इज्जत दो। उसके नीचे के इपाही सिपाही अंतरी मंत्री लोगों को कहते हैं राजा साहब आ रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आप प्रकृति में देखो, फूल हैं, पौधे हैं, सब रोज बढ़ चढ़ करके बढ़ रहे हैं। आज इतना सा पौधा है, फिर दूसरे दिन और बड़ा होता है, इतना बड़ा पेड़ और बड़ा होता है, रोज बढ़ रहा है, रोज बता रहा है देखो अब मैं बढ़ रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान दो। फूल खिल रहे हैं, नदियां बह रही हैं, पौधे बढ़ रहे हैं, रोज पेड़ बढ़ बढ़ के बता रहा है देखो आज मैं इतना बड़ा हो गया, आज मैं इतना बड़ा हो गया। ऐसी हमारी जिंदगी है। आज मैं यहां पहुंच गया, आज मैं यहां पहुंच गया। और किंग की तरह, राजा की तरह वो सूर्य चमकता है, वो किसी को जाके कहता है कि मैं राजा हूं। वो तो जिधर निकलेगा उधर सब कुछ हो जाएगा। तो जिंदगी अर्थात हर बार हम वस्तुओं के साथ, चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, और जीवन अर्थात हम स्वरूप में राजा के साथ राजा की तरह है। अब अगर बुद्ध की तरह सत्य को उपलब्ध हुए तो बुद्ध नंगा भी खड़ा है तो राजा ही है ना राजा। उसके राजा होने में तिल बराबर भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चपरासी को महल दे दो तो भी वो चपरासी रहने वाला है, और राजा को नंगा कर दो तब भी वो राजा ही रहने वाला है। तो राजा होना और चपरासी होना, वस्तुओं के साथ अपने सुख और दुख का आकलन करना, अपनी पोस्ट के साथ, अपने धन के साथ अपना आकलन करना, अपना मान और अपमान तय करना, ये क्या है? हमेशा अपने आप को छोटा मानना। इसलिए तो आप दुखी हो ना, नहीं तो दुख कहाँ है? खूब कमाए, खूब रिश्ते बनाए, खूब बड़े बड़े पद पे पहुंचे, फिर भी कहीं ना कहीं चीजें सालती हैं, कचोटती हैं, तकलीफ देती हैं, और राजा बन गए। अगर आप राजा हो, कोई दूसरा है ही नहीं। अगर आप परमात्मा के साथ एकाकार हो गए, परमात्मा के साथ जुड़ गए, तो कोई दूसरा है क्या? परमात्मा कहेगा दूसरे परमात्मा से कि मैं परमात्मा हो गया हूं। जब आप उसके साथ जुड़ गए, एकाकार हो गए, तो अब दूसरा कोई बचा ही नहीं है। रावण हर बार छोटा है, हर बार कहता है मुझे सम्मान दो। राम पूर्ण है, वे कभी नहीं कहते कि मुझे सम्मान दो, मुझे प्रेम करो, और ये सहज हो जाता है। तो बलून के उदाहरण से बात समझ में, थोड़ा हैवी है आज का सत्संग। तो बलून के जो अंदर हवा है वो आप हो, इस शरीर के अंदर जो है ना वो आप हो। बलून फूट गया तब भी आप हो, बलून के पहले भी आप थे,
बलून है तब भी आप हो, बलून फूट जाएगा तब भी आप रहोगे। तो बलून के साथ चिपक के जीवन जीना है या तटस्थ होकर के जीवन को जीना है? जिंदगी बनना है या आपको जीवन बनना है, यह आपको समझना पड़ेगा। अन्यथा आप कुछ भी कर लो, कितनी भी साधना कर लो, कुछ भी पालो, आप बाहर ही देखते रहोगे, मान ही देखते रहोगे, सुख ही ढूंढते रहोगे। तो इसलिए मैंने कहा कि जिंदगी के साथ रहोगे तो हमेशा असंतुष्ट, असमाधानी रहोगे, अपने आप को तोलते रहोगे, कम आंकते रहोगे, इसलिए दूसरे से अपेक्षा रखोगे। और जीवन के साथ एकाकार हो जाओगे तो परम आनंद को उपलब्ध हो जाओगे, परम आनंद की अवस्था में चले जाओगे। तो खूब क्रिया करो, खूब नाम जप करो और चिंता की जगह चिंतन की ओर चलते रहो। चिंतन करते रहो, करते रहो, करते रहो। चिंतन का मतलब होता है उसमें नेगेटिविटी का, दुख का, शोक का, मलाल का, डिप्रेशन का कहीं कोई जगह नहीं होती। चिंतन का मतलब होता है हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। कुछ होता ही नहीं है इसके अलावा, कहीं कोई जगह ही नहीं होती। हरिओम प्रिय दर्शकों, पिछले वर्ष प्रकाशित हुई हमारी प्रथम पुस्तक डाइव इनटू द अननोन को आप सभी से जो स्नेह और समर्थन प्राप्त हुआ, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और अब निष्प्रयोग फाउंडेशन आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा है हमारी दूसरी पुस्तक बिटवीन साइलेंस एंड वर्ड्स, अ कंस्पेक्टस ऑफ मास्टर क्रिया योगीज टीचिंग्स। प्रश्नोत्तर शैली में रचित यह पुस्तक गुरु की दिव्य ज्ञान धारा और शिष्य के आंतरिक जिज्ञासा के बीच का एक जीवंत संवाद है। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक साधनात्मक अनुभूति है। हमारी दोनों पुस्तकें अब Amazon के सभी प्लेटफॉर्म्स पर विश्व भर में उपलब्ध हैं। आपको इनके लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप यह वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल क्रिया योग निष्प्रयोग अवश्य देखें। निष्प्रयोग फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। हरिओम।